नहीं नहीं, तो वो उसको मिक्स कैसे करोगे? दोबारा से शुरू करो बेटा। जी, दोबारा से शुरू करिए ईश। सुप्रभात, मेरा नाम ईश सैनी है और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे मैं आज एक कविता सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है सूरज और चांद की अनोखी बातचीत। इसमें मैंने पर्यायवाची शब्द डालने की भी कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी स्वरचित कविता अच्छी लगे। आज मैंने देखा एक अद्भुत नजारा। रात गगन में रवि चाचा और चंद्रमामा को खूब निहारा। इनकी अनोखी बातों से गूंज रहा था जग सारा। समीप जाकर सुना जब मैंने तो सूर्य चाचा लगे कहने, हे चंद्र भाई, बड़े दिनों के बाद तुमने पूरे मुंह की झलक दिखाई। कभी तुम आते आधे, कभी तिरछे और कभी गोल। क्या है तुम्हारा इस तेरे मेरे मुख का झोल। हंसकर बोले चंदा मामा, रवि भाई, चाहे आओ मैं किसी भी रूप में, सबको राहत देता हूँ मैं तुम्हारी तप 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 तपाती धूप से। यह सुनकर गुस्से से उगले सूरज चाचा गर्मी बढ़ाई और मुझे लेना पड़ गया छाता। खेल खिलाकर बोले सूरज, इसी गर्मी से चलती पृथ्वी, उगते पौधे और बरसते मेघ, ठंड में लोगों को काफी भाता है मेरा ही से। सुनकर यह बोले चंद्र, मेरी प्रभा की सुंदरता देख कर रहे हैं सभी लोग चकित। मेरी शीतलता लुभाती है सभी को चित। माँ अपने बच्चों को मधु जैसे स्वर में सुनाती मेरी ही बातें। उत्पन्न होता है मुझसे नीर का ज्वार और मुझे निहारता है सारा संसार। सुंदरता सुंदरता तुम्हारी बहुत अलबेली शशि बाबू, परंतु ऐसी सुंदरता का क्या काम जो तब दिखे जब एकांत में सो रहा है मनुष्य निपटा कर अपना सारा काम। रंग रूप तो मेरा सब निहारे, उदय और अस्त पर जब देखे मेरी ही नजारे। लेकिन इसमें नहीं है तुम्हारा कोई दोष, मेरा चमकदार रूप उड़ा देता है सभी के होश। तभी अचानक जोर से गरज कर बोली पृथ्वी, सूर्य चंद, आप दोनों ही मेरे हो परम मित्र। आपके साथ से सुगंधित होता मेरा जीवन जैसे इत्र। आप दोनों के बिना सूना है ये मेरा जीवन। आपके बिना ना होगी निशा ना ही सवेरा। मेरी जिंदगी मेरा अमूल्य है आपका स्थान, आपसे बढ़ती है मेरा अभिमान। बहुत सुंदर ईश बाबू, शशि बाबू के जो विचार आपने रखे, दिल नहीं रहा काबू। बहुत सुंदर, शाबाश। बहुत ही अच्छा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग, और इसी तरह आगे बढ़ते रहे ईशा। अब मुझे बताइए कि आपके लिए हिंदी का क्या मायने क्या है आपके लिए? हिंदी मेरे दिल में एक बहुत बड़ा हिंदी का मेरे दिल में एक बहुत बड़ा स्थान है। 5वीं कक्षा से मेरी महोदया नीलम मैम ने मुझे काव्यांजलि की प्रतियोगिता में मुझे भाग लेने का मौका दिया था, जिससे हिंदी के प्रति मुझे हिंदी के लिए बहुत रुचि आ गई। और मैंने तब से हिंदी में कविता लिखनी शुरू करी और मैंने एक बार उसमें 3रा स्थान भी प्राप्त किया था। और तभी से मुझमें हिंदी में कविताएं लिखने का बहुत शौक आ गया और मैं अभी भी हिंदी की कविताएं लिखता हूँ। और मुझे हिंदी की कविता लिखना, गाना, बोलना सब बहुत अच्छा लगता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी कविताएं अच्छी लगे और मैं आगे भी अपनी कविताएं लिखते रहूंगा। बिल्कुल बेटा, और जल्द ही हम आपकी बिल्कुल, और हम चाहेंगे जल्द ही आप अपनी एक पुस्तक भी पब्लिश कराएं जो कि औरों के लिए प्रेरणा हो। बहुत सुंदर, शाबाश बच्चा, बहुत ही अच्छे विचार जी। अब जैसे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग ही मेरी कविता से प्रेरित होकर हिंदी के प्रति रुचि लाए और जो बाहर के भी लोग हैं उनको भी हिंदी में रुचि आ जाए। उसके लिए लेकिन बच्चे एक काम हमें जरूर करना होगा कि देखिए, भाषाएं जितनी दुनिया में जितनी भाषाएं हैं सबको सीखना बहुत जरूरी है।
जो आपकी रुचि की भाषा है उसको भी सीखें, जो आपकी काम के लिए जो आपके लिए उपयोगी भाषा है उसको भी सीखें। लेकिन जो भाषा सीखना है वो भाषाएं आपकी आवश्यकता के लिए हो, अनिवार्यता ना बनाए। अनिवार्यता आपकी क्या है? अगर आप हिंदुस्तानी हैं और एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी आपकी अनिवार्यता होनी चाहिए। और जब आपकी अनिवार्यता हिंदी होगी, अगर आप अपने पड़ोसी देश देखें, जो विकसित देश देखें, अगर आप उनको जानते हैं तो आप उनकी भाषा के कारण उनको जानते हैं। वो अपनी भाषा के लिए कितने कहना चाहिए कि ईमानदार हैं वो लोग। तो अगर हम कुछ सीखना चाहें तो हम उनसे ये राष्ट्रभाषा प्रेम सीखें, है ना। अगर हम भारत की कल्पना करें तो भारत का पर्याय है हिंदी। भारत को पहचान जो मिलती है तो वो हिंदी से मिलती है। तो ये सब हम हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है ये, कि हम हिंदी को बढ़ाएं, उसका प्रचार प्रसार करें, उसको हम दूसरे के दिलों में भी उसके लिए रुचि जगाएं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से देशों के लोग जो है वो हिंदी सीखने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं, बहुत रुचि लेते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। और मेरे तो ज्ञान में ये भी है कि नीलम मैम ही हमारे जो विदेशी बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में, उनको हिंदी का में मार्गदर्शन देती हैं। और बहुत मतलब इतनी अच्छे तरीके से वो उनको समझाते हैं कि वो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं। और वो बच्चे तो बच्चे, उनके माता पिता भी हिंदी में रुचि लेते हैं। तो बच्चों, हमें अपनी हिंदी को बहुत ऊंचा उठाना है, ये हम सबको अपने मन में ठान लेना। जी हाँ, अब इसी कड़ी में हम अपनी आगे लेकर आते हैं अपना एक और विद्यार्थी वरुण जी। जी, स्वागत है वरुण। वरुण बच्चा, माइक ठीक करो अपना, आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चा, बहुत धीरे है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा नजदीक आके बोलो। ठीक है जी। मेरा नाम वरुण पंडित है और आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मैंने इस कविता में मुहावरे डालने की कोशिश करी। तो मेरी कविता का नाम है जीवन का पाठ। रामू रामू यह गांठ बांध कर रखना, जिसको प्यार करो तुम उसको आज न आने देना। जब जीवन में आए कोई मुश्किल तब चंपत ना होना, उसकी सदा मदद करना। जब जीवन में आए कोई मुश्किल तब उससे आंख ना फेर लेना, उसमें खून पसीना एक कर देना। अल में काला तब अकल पर पत्थर ना पड़ने देना। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रयास वरुण, शाबाश। बहुत बढ़िया प्रयास बेटा, मुहावरों को लेकर एक कविता बनाना एक दुष्कर कार्य, और आपने बहुत अच्छे से किया। चलिए मैम, अब हमारे पास क्योंकि समय है, और वरुण आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ बेटा कि हिंदी के प्रति रुचि आपकी कब जागृत हुई? मैम, मेरी हिंदी के प्रति रुचि 5वीं कक्षा से जागृत हुई, क्योंकि एक हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है और दूसरे हिंदी भाषा हमारे देश के एकता और विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। इसलिए हिंदी में मेरी रुचि आई। शाबाश, बहुत अच्छे। इतनी समझ है हमारे विद्यार्थियों में, बहुत मन बाग बाग हो रहा है। बिल्कुल, शाबाश। आज के बच्चे अपने अधिकारों को तो समझते हैं, पर अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागृत हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये 2 लाइन कहूंगी मैं कि देखें कैसी विशाल हृदय भाषा है, देखो अपनी हिंदी। देशी विदेशी सबको अपने दिल में बसाकर, मिलाकर सबको रखती हमारी हिंदी। आज बहुत हमारे एक प्रतिभागी जो हैं दक्ष, देखें वो लेकर कौन सी भाषा का लेकर आए हैं फ्लेवर, देंगे अपनी कविता को पहचान, देखें उनकी कविता का कलेवर। चलिए, वाह, बहुत सुंदर। स्वागत है दक्ष। देखें कितने दक्ष हैं आप, हम सबके समक्ष हैं आप। बोलिए।
सुप्रभात सभी को। मेरा नाम दक्ष भारद्वाज है और मैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल कक्षा में पढ़ रहा हूँ और आज मैं आपके समक्ष अपनी कविता तर्क का कमाल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता में कुछ शब्दों के आखिर में टर का प्रयोग बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चे का जब जन्म होता है तब उससे सबसे पहले मिलता है डॉक्टर। जब वह थोड़ा बड़े होकर स्कूल जाने लगता है तब उसे मिलता है मास्टर। उसे पढ़ने के लिए मिलता है चैप्टर। पढ़ाई में होशियार न हो तो ढूंढता है ट्यूटर। पढ़ाई में होशियार हो तो बन जाता है मॉनिटर। और फिल्मों में रुचि रखने वाले बन जाते हैं एक्टर। खेतों में रुचि रखने वाले खरीदते हैं ट्रैक्टर। डंडा दिखाकर बन जाते हैं इंस्पेक्टर। पीने के लिए चाहिए वाटर। खाने के लिए चाहिए मटर और टमाटर। क्या बात। माई के लिए चाहिए हीटर। कुछ बन जाते हैं कंडक्टर तो कुछ बन जाते हैं कलेक्टर। हाँ, यहाँ तक कि टर्टर कर कर कुछ बन जाते हैं मिनिस्टर। और उनको उड़ने के लिए चाहिए होता है निजी हेलीकॉप्टर। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मिस्टर टर्टर। बिल्कुल बहुत सुंदर। बहुत ही तो बढ़िया। आप कविता लेखन में हो गए हैं मास्टर। हाँ बहुत सुंदर दक्ष। हम आपको आपके देते नाम हैं मिस्टर टर्टर का टाइटल। जी चलिए जी, बहुत सुंदर, शाबाश। जी। अब आगे अपनी दूसरी कविता लेकर आ रही हैं हमारी ये दीक्षिता। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षिता सिंह है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक स्वरचित हूँ जिसका नाम है कंप्यूटर से पढ़ाई। अभी अभी पढ़ाई का कंप्यूटर किया है चालू। अपने दिमाग की हार्ड डिस्क पर कितना बोझ डालूं। वो तो हम हैं जो स्कूल की चाहत मन में रखते हैं, वरना तो पढ़ाई के कितने सॉफ्टवेयर बाजार में बिकते हैं। रोज रात अंग्रेजी के पाठ मेरे सपनों में आते हैं। अपने डर का माउस बनाकर अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। डांसिंग और पेंटिंग का ईमेल मुझे लुभाता है, पर बीच में होमवर्क का वायरस आ जाता है। मैडम जी, अपने चेहरे से रुसवाई का एरर तो हटाओ, हमें एग्जाम में पास होने का पासवर्ड तो बताओ। आपके ऑनलाइन क्लासेस के रूल्स मेरे दिल पर बैंग हो गए। हम तो दोस्तों से जुड़ते जुड़ते हैंग हो गए। आपका हंसना, आपका समझाना, आपका स्टाइल, आपके ज्ञान की सेव कर ली है हमने फाइल। अब हम बच्चे कितना करें इंतजार, स्कूल के गेट का एंटर बटन दबा दो चौकीदार। अपने खोए बचपन का मैं ऐसा बदला लूंगी, अपने खोए बचपन का मैं ऐसा बदला लूंगी, अपने कंप्यूटर से डिलीट बटन दबाकर कोरोना को शट डाउन कर दूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हंसी मजाक में कितनी गहरी बात कह दी एक छोटी हाथ सी से फुट बच्ची। पे एक अच्छा व्यंग्य था। जी जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। अब अपनी अगली कड़ी में हम बुलाते हैं अर्जुन शर्मा। अर्जुन आइए। जी मैम। मेरी इस कविता का नाम है हमारी पहचान है, हमारी मातृभाषा हिंदी पे लिखी है। जी मैम। स्वागत है। हिंदी को नमन करें हम सब, आओ मिलकर करें प्रण हम सब। पढ़ना लिखना बोलना सब हिंदी में, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, विश्व गुरु भारत की पहचान है हिंदी। कितनी सरस भाषा है हमारी, जो लिखते वही है बोलते वही, अपनी आन बान शान है ये। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। चलिए अपनी एक सरस आवाज के साथ अब आएंगी अवनी। धन्यवाद मैम।
अब मैं अशोक चक्रधर जी द्वारा रचित एक हास्य कविता सुनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। दरोगा जी आश्चर्य में जकड़े गए। दरोगा जी आश्चर्य में जकड़े गए। जब सिपाही ने बताया राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। दरोगा जी बोले ये क्या रगड़ा है? राम स्वरूप ने चोरी की तो फलस्वरूप कैसे पकड़े गए? राम स्वरूप ने चोरी की तो फलस्वरूप को क्यों पकड़ा है? सिपाही बार बार दोहराए। राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। दरोगा जी लगातार उस बात पर अकड़े गए। यह दृश्य देखकर मैं अचंभित हो गया। लापरवाही के अपराध में भाषा ज्ञानी सिपाही निलंबित। बहुत सुंदर। बहुत हमारे आदरणीय अशोक चक्रधर जी की जो कविताएं हैं वो अपने आप में एक पाठ होती हैं। हास्य के द्वारा, व्यंग के द्वारा एक संदेश देती जाती हैं। तो तत्कालीन जो है तत्कालीन परिस्थितियों को बिल्कुल बहुत सुंदर। शब्दों का कितना सुंदर प्रयोग मैम। जी जी। अब हम अगली प्रतिभागी कायरा। बेटा आप बच्चे। मैं कायरा अग्रवाल आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। बेटा फिर म्यूट हो गए हैं बेटा मोनो एक्टिंग करनी है। हाँ आप बोलो। आपको पता है मैम कायरा मोनो एक्टिंग में भी बहुत अच्छी है। अच्छा चलो एक दिन ये भी देखेंगे। यस कायरा बोलो बच्चे। शांति प्रिय और अनोखा मेरा व्यवहार, कायरा अग्रवाल नाम को करती हूँ साकार। नीला मैम की प्यारी और सबकी दुलारी, करना चाहती हूँ मेडिकल की तैयारी। सर्जन बनने का है मेरा तो सपना, चेयरपर्सन मैम का मोटो है अपना। भाग प्रिंसिपल को दिल से अपना के, मम्मी पापा और टीचर्स को प्राउड बना के, भारत देश को जग प्रसिद्ध बनाना, देश सेवा में अपना हाथ बटाना। आओ मिलकर ग्लोबल गोल्स को साकार करे, नए भारत की मिलकर नींव रखे। वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे जब आपके सुंदर विचार सुनेंगी तो बहुत प्रसन्न होगी। जी अभिराज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिराज हिकमत है और मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक हास्य कविता सुनाऊंगा। एक बार हमने करी रेल की यात्रा, देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, हम घर की तरफ लगे कूदने। इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, साहब अंदर जाना है? हमने कहा हाँ भाई जाना है। उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा, पर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा सामान नहीं है केवल हम हैं। तो उसने कहा क्या आप किसी सामान से कम हैं? बहुत बढ़िया। जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे, यहाँ का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में एक हिंदुस्तान था। कोई सीट पे बैठा था, कोई खड़ा था। जिससे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, वह सीट के नीचे पड़ा था। इतने में एक बोरा उछलकर आया और गंजे के सर पे टकराया। गंजा चिल्लाया, ये किसका बोरा है? बाजू वाला बोला, इसमें तो 12 साल का एक छोरा है। तभी कुछ आवाज हुई और इतने में एक बोली चली। दूसरा बोला, यह है अली। हमने कहा कहो
काहे की अली काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली। धन्यवाद। अरे वाह मतलब जब ट्रेन की तैयारी थी वो ना चली, आगे की चल गई, बाजू वाली चल पड़ी। जी चलिए जी हाँ। अब हाँ जी। अगला 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 प्रतिभागी वंशिका। जी मैम, तो मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है एक विचारणीय प्रश्न। इसमें मैंने प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग किया है। तो इसमें मैं यह पूछ रही हूँ कि जो हिंदी दिवस है उसकी क्या महत्वता है। शाबाश। आज 14 सितंबर है, मना रहे सब हिंदी दिवस। हो गई आरंभ औपचारिकता, भाषा संदेशों का आदान प्रदान। मच गई धूम हिंदी जगत में, सज गए सभी का राल्य सरकार। नारों की आ गई बाढ़, हिंदी बोले हिंदी सीखे, हिंदी में सोचे हिंदी में लिखे। समझ नहीं आता मुझे हिंदी दिवस मनाऊं क्यों, मृत हो गई हिंदी भाषा, इसका श्राद्ध मनाऊं क्यों। जिस भूमि पर विद्यमान हो कोटि कोटि हिंदी भाषा, मातृभूमि की अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाऊं। बहुत सुंदर वंशिका, और बहुत सही ही में ज्वलंत प्रश्न एक आपने किए जी, बहुत ज्वलंत। जी। और बच्चों इसकी महत्ता और इसका उत्तर मैं ये देना चाहूंगी, ये आप में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है कि हिंदी दिवस हम सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों मनाएं। ये उत्तर आप में ही छिपा हुआ है। आप हमारे भारत की अगली पीढ़ी हैं, जवान पीढ़ी जो हमारी आने वाली है। आप पर ये दायित्व है, आपके कंधों पर बहुत बड़े 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 दायित्व हैं कि आपको भारत को क्या बनाना है, विश्व गुरु। और हमारी जो हिंदी जो राजभाषा है उसे हमें राष्ट्रभाषा के रूप में साकार करना है। ये सपना कि वो राष्ट्रभाषा के रूप में बने, आगे बढ़े। ठीक है, 14 सितंबर को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में आधिकारिक घोषणा मिली थी। अभी तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हमारा अब एक ही नैतिक जो दायित्व होना चाहिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने। ठीक है, क्या कहा गया है, एक महापुरुष ने कहा है, शायद गांधी जी ने ही कहा है, बगैर राष्ट्रभाषा के राष्ट्र गूंगा है। तो हमें अपने भारत को गूंगा नहीं रखना है ना। तो ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, दायित्व आपका बनता है। जी जी मैम, अगले 10 तो मिनट के लिए शायद ये मैम। हाँ जी। अगला प्रतिभागी ईश। सुप्रभात, मेरा नाम ईश सैनी है और मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। और मैं आपको एक हिंदी दिवस के लिए कविता सुनाऊंगा जो तिरंगे के ऊपर है, जो मैंने स्वरचित कविता लिखी है। स्वागत है। आओ बच्चों आज सुनाऊं मैं तुम्हें अपनी कहानी। मेरा जन्म मेरा महत्व सब सुनो मेरी ही जुबानी। मैं हूँ भारत की शान, मैं हूँ भारत की शान। विश्व भर में होती मुझसे ही हिंदुस्तान की पहचान। आकाश में लहराता हुआ मैं हूँ तिरंगा, 3 रंगों में अद्भुत मिश्रण में मैं हूँ रंगा। 15 अगस्त 1947 में हुआ था मेरा जन्म। पुराना हुआ तो क्या हुआ, ना समझो तुम मुझे किसी से कम। केसरिया सफेद और हरा है मेरे रंग, आओ जानो इनका महत्व तुम मेरे संग। केसरिया रंग हमें सिखाता हिम्मत और बलिदान, सफेद रंग हमें दिखाता जीवन में शांति और ईमानदारी का स्थान। खुशहाली और प्रगति का संदेश हम तक पहुंचाता रंग हरा, अशोक चक्र की 24 तिलियों ने मुझको पूरा करा। हर तिली हमें सिखाती धर्म से जीवन जीना, समय मिला तो इसके बारे में अवश्य गूगल करना। मेरा महत्व नहीं किसी कागज में स्थित, मैं तो हूँ हर गांव हर कस्बे हर दिल में स्थापित। आज मैं सबको गर्व से बताता हूँ कि मैं हूँ इस देश का तिरंगा, जहाँ के देशवासियों ने अपने कर्तव्य निष्ठा से मेरे नाम स्वर्ण अक्षरों में दुनिया भर में रंगा। आज नहीं आने दी कभी कर्म वीरों ने मेरी शान पर, चाहे इसके लिए उनको खेल जाना पड़ गया अपनी जान पर। ऐसे हजारों भारतीय से बनी ही मेरी विश्व भर में पहचान। आशा है मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन आप भी रोशन करोगे मेरा नाम और सदैव करेंगे मेरा सम्मान, क्योंकि मैं हूँ हर भारतीय का अभिमान।
बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत सुंदर विचारीश। बहुत हर बढ़िया बार बेटा। एक नया चौका छक्का लगाते हो, शाबाश, हाँ जी। बहुत सुंदर। अब जी। हमारे अंतिम प्रतिभागी वरुण जी अपनी दूसरी कविता लेकर। जी वरुण, जो पहले आपके एक कविता थी वो है अभी आपके पास? वरुण मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क हाँ ग्लिच है मैम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए फिर हम यहीं पर जो है विराम देते हैं और अगली बार नए भावों के साथ, नई ऊर्जा के साथ पुनः मिलते हैं। तो सभी को सादर नमन और एक बार पुनः मातृभाषा हिंदी दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप खाली 14 सितंबर को नहीं, नित्य दिन, हर पल हर दिन हिंदी दिवस मनाएं। प्रत्येक ठीक है, दिवस हो हिंदी का। धन्यवाद। ठीक है, जी सिर्फ 14 दिवस, जी 14 सितंबर ही नहीं हिंदी दिवस होना चाहिए, हर एक जी दिन हिंदी दिवस हमको मनाना चाहिए। जी मैम, धन्यवाद मैम। जी, धन्यवाद बच्चों, आपने बहुत ही अच्छा लिखा धन्यवाद मैम। और अपने शब्दकोश को ऐसे ही विस्तृत विशाल करते रहिए और अपनी रचनाएं लिखते रहिए। आप हमारी भावी पीढ़ी हैं, आपकी रचनाएं आपके स्कूलों में बाद में पढ़ाई जाएं, इसी शुभकामना के साथ हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जी मैम। जी जी, विराम दीजिए मैम। मैं एंड कर रही हूँ बेटा, कीप कर।